दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड में कौन से फूड्स को आप अवॉइड करें, क्या ना खाएं अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ रहा है। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, अगर कुछ ऐसी डाइट आप ले रहे हैं जो यूरिक एसिड को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है तो आपका शरीर बहुत ज्यादा समस्या में आने वाला है। तो इन सभी चीजों को आप छोड़कर यूरिक एसिड से काफी आपको आराम मिल जाएगा। और लास्ट में बात करेंगे कौन सी ऐसी होम रेमेडीज है, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे आप यूरिक एसिड से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरिक एसिड डाइट के अंदर सबसे पहला जो फूड आपने अवॉइड करना है वो जिसके अंदर प्यूरिन नाम का एक तत्व होता है। प्यूरिन है, ये यूरिक एसिड को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो प्यूरिन सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? जो लेसदार सब्जियां होती हैं उसमें प्यूरिन सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि स्पिनच है, पालक है, साग है, मेथी की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, अरबी की सब्जी है, आलू है। तो लेसदार सब्जियां जितनी भी हैं उनके अंदर प्यूरिन बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सब्जियां अगर आप खा रहे हैं तो इनको आप खाना छोड़ दें, आपका यूरिक एसिड है कुछ ही दिनों में कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर आपका यूरिक एसिड है तब भी बढ़ सकता है अगर आप अपनी डाइट में कुछ सब्जियां हैं जो तरी वाली सब्जियां जिसको बोल देते हैं, जैसे कि गोभी की सब्जी है, पत्ता गोभी की नहीं बात कर रहे, फूल गोभी की बात कर रहे हैं, टिंडा की सब्जी है, तोरी की सब्जी है, पेठा की सब्जी है। तो ऐसी जो तरी वाली सब्जियां, गाजर की सब्जी है, हरा मटर की सब्जी है, तो ये आप चीजें खा रहे हैं आपको यूरिक एसिड में आराम मिलेगा। तो इन चीजों को अगर आप डाइट में ऐड नहीं कर रहे हैं, अकेली आप लेसदार सब्जी ही खा रहे हैं और लेसदार सब्जियों को बहुत कम अवॉइड कर रहे हैं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो इन सब्जियों को अपनी डाइट में बढ़ाना शुरू करें। तीसरा, यूरिक एसिड में जो सबसे ज्यादा परेशानी करता है वो है शुगर सिरप्स, खास करके कॉर्न सिरप। जिसके अंदर कॉर्न सिरप डाला हो वो यूरिक एसिड को डाइट ऐसी बहुत ज्यादा बढ़ाती है। कॉर्न सिरप किस में मिलेगा आपको? जो आप डिब्बा बंद जूस पीते हैं, बॉटल पैकिंग जूस पीते हैं, उनके अंदर कॉर्न सिरप डाला होता है ताकि उनके अंदर गाढ़ापन आ जाए। उससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होके आपका यूरिक एसिड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक बार ये होता है कि डिब्बा बंद जूस जब आप रेगुलर पीते रहते हैं तो उसके 1-2 महीने तक आप इनको परहेज करेंगे, कोई आराम नहीं मिलता है, क्योंकि तब तक आपका शरीर डिस्टर्ब ही चलता है, उसके बाद आराम मिलना शुरू हो जाता है। फ्रक्टोज बहुत ज्यादा ले रहे हैं। फ्रक्टोज एक तरह की चीनी होती है, फ्रक्टोज आपको मिल जाती है, जैसे कि आप टॉफी लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, तो इनमें फ्रक्टोज बहुत ज्यादा होती है। जब मीठे फल हैं जैसे आम है, ऐसे बहुत ज्यादा जो मीठे फल हैं वो आप ले रहे हैं तो उनके अंदर फ्रक्टोज बहुत ज्यादा होती है, जैसे अंगूर है। तो ऐसे फलों से और टॉफी चॉकलेट से दूर रहें। तो फ्रक्टोज आप अवॉइड करेंगे, आपको यूरिक एसिड के अंदर आराम मिलेगा। फास्टिंग के अंदर देखा गया है जब भी आप व्रत रखते हैं या लंबा समय के लिए भूखे रहना शुरू कर देते हैं तब भी आपको ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। प्रोटीन डाइट आपकी बहुत ज्यादा ले रहे हैं तब भी आपका यूरिक एसिड है वो बढ़ने लग जाएगा, तो इसको अवॉइड करना है। आप वेट लॉस पे हैं, जब आप वेट लॉस करना शुरू करते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म इतनी फास्ट से चलता है कि उससे यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। वेट लॉस जर्नी के दौरान भी आपका यूरिक एसिड है वो बढ़ सकता है, ये भी एक कारण है। तो वेट लॉस है, आप वेजिटेबल्स के साथ करेंगे तो आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। अल्कोहल ले रहे हैं, खास करके जो बियर ले रहे हैं, बियर से फर्मेंटेशन जो प्रोडक्ट है उनसे भी यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो बियर आप ले रहे हैं तो ये एक कारण हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो इसको आप अवॉइड करना है। डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर जब आपको होने लग जाए, आपका शुगर लेवल बढ़ने लग जाए, तब भी आपको यूरिक एसिड के लेवल है वो अप मिलने लग जाएंगे। लगभग 5 से 6 तक नॉर्मल मान लिया जाता है, तो 6 से ऊपर चला जाए आपको सिम्टम शुरू हो जाते हैं। लिवर प्रॉब्लम है, क्योंकि लीवर ने यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके शरीर में से बाहर करना होता है। तो लीवर आपका फैटी चल रहा है, लीवर का साइज बड़ा है, पित्ते के अंदर आपके पथरी है, लीवर का आपका स्लगिश है जो फंक्शन है, तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। किडनी प्रॉब्लम्स है, आपको कोई ना कोई किडनी की दिक्कत है तब भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। लास्ट है, मेडिसिन से भी यूरिक एसिड की दिक्कत आ सकती है। जो खून पतला करने वाली दवाइयां हैं, जो स्टीरॉयड आप खाते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, इनसे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होकर आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है।
तो ये चीजें आप अवॉइड करें, आपका यूरिक एसिड काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा, इन चीजों का आप ना लें। यूरिक एसिड की बात करें, नॉर्मल 5 के लेवल का तो हमें चाहिए। यूरिक एसिड ऐसा नहीं है कि ये बेकार चीज है, शरीर में होनी नहीं चाहिए। यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट भी बहुत आपकी बॉडी में। यूरिक एसिड एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। अगर यूरिक एसिड आपका 5 से भी नीचे चले जाए, आपकी मांसपेशियां डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी, आपको कमजोरी होनी शुरू हो जाएगी, थकान होनी शुरू हो जाएगी, हो सकता है आपको कोई और दूसरी बीमारियां भी पकड़ ले। तो यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल पे होना हमारे शरीर में जरूरी है, ये आप जान ले, इसको नीचे नहीं लाना है ज्यादा, तो आपकी बॉडी डैमेज हो जाएगी। इम्यूनिटी को डेवलप करता है। यूरिक एसिड अगर नॉर्मल लेवल में रहता है तो ये इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, बीमारियों से आपको बचाता है। ये तीसरा इसका सबसे बड़ा ये काम है। आयरन सबसे ज्यादा खतरनाक है जब हम बाहर से लेते हैं शरीर में। आयरन शरीर के जो कुछ हिस्से हैं, लिवर किडनी में जमना शुरू हो जाए तो वहां पे डैमेज कर देता है उस हिस्से को। तो आयरन को बाहर निकालने का काम है यूरिक एसिड करता है। तो यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल पे होना बहुत जरूरी है। तो आयरन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आयरन की मेडिसिन खाती हैं। महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान है, आप आयरन की टैबलेट खा रहे हो, वीकनेस के लिए, एनीमिया के लिए आयरन खा रहे हो, तो यूरिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है आयरन को बाहर निकालने के। नहीं तो आपके किसी शरीर के हिस्से में आयरन डिपोजिट हो गया तो वहां पे आपको डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो वीक बॉडी और इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल में होना जरूरी है। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि यूरिक एसिड ना ही हो, 3 भी आ जाए तो मेरा अच्छा है, तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए। कई लोगों का 5 से नीचे आता है तो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती है, तो ये एक तरह का हमें रिपोर्ट से पता लगता है। अब चलते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने लग जाए तो आपके जॉइंट्स में दिक्कत शुरू हो जाती है। खास करके जो जहां पे वेट ज्यादा पड़ता है उस जॉइंट पे, जैसे हमारे सारी बॉडी का वेट है वो घुटने पे पड़ता है, पैरों पे पड़ता है, तो पैरों की उंगलियां, खास करके अंगूठे के ऊपर सबसे ज्यादा वेट पड़ता है, तो वहां से सूजना शुरू हो जाता है जॉइंट, वो लाल हो जाता है, वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ती जाती है। जैसी आगे बढ़ती है आपके स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं, किडनी में स्टोन बन जाते हैं। एक और जो इसके अंदर सिम्टम मिलता है जब भी यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनने लग जाती है यूरिक एसिड से बढ़ने से। ये आपको सिम्टम बॉडी में मिल सकते हैं। अब चलते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की तरफ, क्या इसके लिए इलाज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया इलाज है कि आपने ये देखा होगा कि ये सारी आपकी पाचन तंत्र से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, उसको दुरुस्त करें। उसके लिए क्यूमिन सीड्स हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जीरा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरे को आपने जो क्या करना है, भून लेना है तवे के ऊपर। जैसे कि आधा चम्मच जीरा भून लें आप तवे के ऊपर, और उसके साथ कुछ अजवाइन है, आधा चम्मच, उसको ही भून सकते हैं। अजवाइन और जीरे का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तवे के ऊपर इसको भून लें, उसके बाद इसको मोटा मोटा आप पीस कर 1 कप पानी के साथ वैसे ही लेने, बिना मिक्सी के अंदर ग्राइंड किए हुए, तो आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी, एसिडिटी कम होगी और यूरिक एसिड का लेवल भी कम होगा। दूसरी इसके लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, एसिड बेंजोइक 30। ये मेडिसिन है जब यूरिक एसिड है जॉइंट के अंदर जमना शुरू हो जाए, आपके अंगूठे के अंदर जमना शुरू हो गया है, हाथों के अंदर जमना शुरू हो गया है, घुटनों के अंदर जमना शुरू हो गया, तो वहां पे सूजन होने लग जाती है, वहां पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल करती है ये। तो एसिड बेंजोइक 30 है, इसकी आप 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम गोलियों के ऊपर तैयार करवा के लाएं। 40 नंबर की गोलियों के ऊपर तैयार करवा के लाएं। आप जाएंगे आपको पता लग जाएगा। तो ये 2-2 गोलियां आप ले सकते हैं दिन में 3 बार। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। 1-2 महीने लेंगे, आपको आराम इससे मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को आराम नहीं मिलेगा इस दवा से, उनको कुछ और दिक्कत होगी। उनका ASO पॉजिटिव हो सकता है, CRP बड़ा हो सकता है, ESR बड़ा हो सकता है, उनका RA पॉजिटिव हो सकता है, या जिनको HBV या HCV पॉजिटिव आया है उसके बाद भी ये सारी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी होने के बाद भी यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो सकता है। तो होप है आपको ये वीडियो सारी समझ आ गई होगी। आप टेस्ट भी करवाएं ताकि आपको परमानेंट मेडिसिन भी मिल सके। जैसे कि जिनको लिवर का साइज बड़ा हुआ उनको इन नुस्खों से कम आराम आएगा, क्योंकि जब तक वो लिवर का साइज नहीं ठीक करते हैं टेस्ट करवा के, तब तक इन नुस्खों से उनको परमानेंट आराम नहीं मिल सकता। ये आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है मेडिसिन आपको बता दिया वो सभी को ठीक कर देंगे, नहीं। कुछ है कॉम्प्लिकेशन जब आपके शरीर में आ जाए, उनका भी इलाज लेना जरूरी है। ASO ठीक नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं जाएगी। धीरे धीरे अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो जॉइंट
आपके टेढ़े मेढ़े होने लग जाएंगे, गुर्दे में स्टोन बनने लग जाएंगे और आपका बॉडी भी वीक हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी जरूर देखिएगा, जो होम रेमेडी है यूरिक एसिड के लिए, एक बहुत ही कारगर होम रेमेडी है, वो आपको स्क्रीन पे वीडियो देखेगी, आप जरूर देखिएगा। और इन सभी तकलीफों के लिए ASO/CR PESR के लिए मेरे चैनल पर अलग से वीडियो है, वो सारी आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलेंगे कल फिर नई वीडियो के साथ। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस आए, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर के ऊपर हट के, किसी के वाल खराब है, डैमेज हो चुके हैं वाल, एफिशिएंसी कम है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है, आप होम्योपैथी मेडिसिन से उसका इलाज कर सकते हैं। डायबिटीज और थायराइड का भी परमानेंट आप होम्योपैथी से कर सकते हैं। सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और शेयर करना मत भूलिए।